दुनिया में ज़्यादातर लोग परेशान हैं, अपनी ज़िंदगियों से तंग आ चुके हैं और सारे लोगों को, जितने भी लोग परेशान हैं, सबको एक ही बात का यकीन है कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारे साथ ये सारी परेशानियां हैं, मरने के बाद हमारी परेशानियां, दिक्कतें सब ख़त्म हो जाएंगी, हम सुकून में चले जाएंगे। लेकिन जो आज की हमारी घटना है वो सुनने के बाद आपका ये ख्याल भी बिल्कुल बदलने वाला है, क्योंकि आज जो हैवानियत, जो दरिंदगी की घटना है वो सुनने के बाद शायद आप कपकपा जाएं। इसीलिए अगर आपका दिल, कलेजा छोटा है तो आप ये वीडियो ना देखें, यहीं पर बंद कर दें और चले जाएं, क्योंकि आज 2 नाबालिग लड़कों ने आधी रात को पहले कब्र को खोदा और उसके अंदर से एक 84 साल की बूढ़ी महिला की लाश को बाहर निकालते हैं और उसके साथ वहीं पर हैवानियत करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके अंदर, उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था जब वो पुलिस उनको पकड़ती है, तो जो कहानी वो बताते हैं उसके बाद पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल जाती है, हर किसी का कलेजा कपकपाने लगता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़, मेरा नाम माज है। अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी सी भी, ज़रा सी भी ठीक ठाक लगती हो तो नीचे जो रेड वाला बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो घटना फिलीपींस देश के अक्वा शहर की है। 7 अक्टूबर की सुबह वहीं पर रहने वाली सकीना, जिनकी उम्र 84 साल थी, उनकी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वहीं घर में मातम मच जाता है, उनके पोते पोती सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो मुस्लिम थी, इस वजह से मुस्लिम रीति रिवाज की तरह से उनको कब्रिस्तान ले जाया जाता है, उनको दफन कर कर सारे लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन मुस्लिमों में एक रिवाज होता है कि दूसरे दिन जो मरने वाला होता है उसकी कब्र पर उसके करीबी पहुंचते हैं, वहां पर बैठकर कुछ दुआएं, कुछ सवाब, कुछ पुण्य उस मरने वाले तक पहुंचाते हैं। उसकी कब्र के पास बैठकर उसके पास होने का एहसास लेते हैं। और इसी तरीके से जो सकीना मरी थी, उनके जो रिश्तेदार थे, उनके बेटे थे, दूसरे दिन सुबह के टाइम पर कब्र पर पहुंचते हैं। लेकिन वो जाकर देखते हैं कि हमने अपनी माँ को कल दफन किया था तो कब्र का जो बनावटी था वो थोड़ा अलग था, लेकिन अभी कब्र ऐसी लग रही है कि किसी ने खोदी हो, क्योंकि वहाँ आसपास मिट्टी पड़ी हुई थी और बहुत सारी मिट्टी ऊपर से हटी हुई थी। उन लोगों को थोड़ा सा शक होता है कि शायद हो सकता है किसी ने कब्र को खोदा हो, लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात थी, इस पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि एक बार कब्र बनने के बाद उसको कोई खोद नहीं सकता, ना ही खोदने की किसी की हिम्मत होती है। लेकिन उसके बावजूद वो लोग थोड़ी बहुत मिट्टी हटाते हैं। तो मिट्टी हटाने के बाद जैसे ही वो ये देखते हैं कि अंदर जो उन्होंने लकड़ियाँ लगाई थी, जिस तरीके से पैक किया था, सच में उस कब्र को किसी ने खोदा था। वो सारे रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, कब्रिस्तान में जो लोग होते हैं उनको बुला लिया जाता है और सारे लोग मिलकर जब कब्र को दोबारा से खोदते हैं और खोदने के बाद जो सामने मंजर देखते हैं तो उनकी चीख निकल जाती है। जो बूढ़ी सकीना थी, जो उनके जिस्म पर कफन था, वो कफन पूरा हटा हुआ था और उनके देखने में ही लग रहा था कि शायद इनके साथ इनकी कब्र खोदकर किसी ने दरिंदगी की है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो सकीना की डेड बॉडी थी उसकी ये पुष्टि करने के लिए कि सच में इनके साथ हैवानियत हुई है, तो पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को भेज दिया जाता है। लेकिन जब दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस ही क्या, रिश्तेदार ही क्या, बल्कि पूरा देश ही दंग रह जाता है। उस रिपोर्ट में आता है कि सकीना की लाश के साथ आधी रात को रेप हुआ था और बहुत ज़्यादा बार हुआ था। और ये करने के बाद पुलिस की लगभग 5 टीमें ये ढूंढने में लग जाती हैं कि आखिर कब्रिस्तान के अंदर आकर किसने ऐसी हैवानियत की, किसने दरिंदगी की, और हो सकता है जिसने भी दरिंदगी की है वो काफ़ी टाइम पहले से ऐसा कर रहा हो। पुलिस उस इलाके के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक करती है और जो भी कब्रिस्तान के अंदर जो फ़ोन उस टाइम पर चालू थे उनकी वह डिटेल्स निकालती है। और 3-4 दिन की पुलिस की छानबीन के बाद पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग लगती है, जिसमें 2 लड़के जाते हुए दिखते हैं जो कब्रिस्तान की तरफ ही जा रहे थे और उस रात कब्रिस्तान में 2 फ़ोन ऑनलाइन भी थे। पुलिस उन दोनों लड़कों को उठा लेती है, लेकिन वो दोनों लड़के नाबालिग थे। पुलिस को उन लोगों के ऊपर शक भी नहीं होता, लेकिन पुलिस अपनी संतुष्टि के लिए उनसे पूछती है कि आखिर उस रात तुम वहाँ पर क्यों गए थे, तुम उस रात वहीं पर थे। तो दोनों लड़के नाबालिग होने की वजह से घबरा जाते हैं और जो एक लड़का था, जो छोटा लड़का था जिसकी उम्र लगभग 16 साल थी,
वो बोलता है बिल्कुल हम लोग वहाँ पर गए थे, और वो रोने लगता है। वो ये बोलता है कि हम लोग वहाँ गए भी थे और हमने लाश को खोदा था। लेकिन जब पुलिस उनसे ये पूछती है कि तुमने लाश के साथ हैवानियत की थी, रेप किया था, तो दोनों टूट कर अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब उनसे ये वजह पूछी जाती है कि आखिर ये सब तुमने कब और कैसे दिया, क्योंकि पुलिस हैरान थी कि एक की उम्र 16 साल है, दूसरे की उम्र 17 साल है, ये लोग ऐसी ये हैवानियत क्यों करने लगे, वजह क्या थी। और वजह पूछने के बाद वो दोनों बताते हैं कि हम लोग वहीं कब्रिस्तान के पास ही रहते हैं, थोड़ा बहुत नशा कर लेते हैं और पैसे जो पन्नियाँ होती हैं, जो कूड़ा करकट होता है, उसको बीन कर बेच कर आ जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल में हमारे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, और हम लोग आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे। उसी बीच मेरा जो दोस्त है वो मुझसे बोलता है कि यहीं पर जब मैं कब्रिस्तान के अंदर आज गया था तो मैंने देखा कि एक महिला को दफन किया जा रहा है। और सबसे हैरत की बात मुझे ये लगी कि उस महिला के कानों में, नाक में बहुत सारे ज़ेवरात थे, और कुछ जो चांदी के कड़े से थे वो उसी की लाश के साथ कब्र के अंदर दफन कर दिए। बहुत सारा सोना था, बहुत सारी चांदी थी। अगर हम दोनों रात के टाइम जाकर कब्र खोद कर वो सारा सामान निकालें तो बहुत सारे पैसे हम लोगों के पास आ जाएंगे। और इस चीज़ के लिए हम दोनों तैयार हो जाते हैं और आधी रात को हम कब्रिस्तान पहुंचते हैं, कब्र को खोदना शुरू करते हैं। आप सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये देखिए कि जो आज के टाइम में बच्चे हैं, हम लोग हैं, हम लोगों की हिम्मत नहीं हो सकती कि हम कब्रिस्तान चले जाएं, सुनसान जगह चले जाएं, हम लोग डरेंगे। लेकिन उन दोनों नाबालिग बच्चों की हिम्मत देखिए कि आधी रात को वो दोनों कब्र खोद रहे थे, और कब्र खोदने के बाद वो उस बूढ़ी महिला के कफन को हटाते हैं, और जो ज़ेवरात थे, जो बालियाँ, जो कुछ था, वो सारी चीज़ें उसकी नोच लेते हैं। लेकिन जो युवक ज़ेवरात उठा रहा था उसके हाथ उस बूढ़ी महिला के ऊपर रखे जाते हैं और उसके अंदर की हवस जाग जाती है। वो पुलिस को बताता है कि वो नशे में था, तो हवस जागने के बाद वो ज़रा सा भी बूढ़े में, बच्चे में, जवान में, मरे हुए में कोई फ़र्क नहीं करता, बस वहीं पर उस लाश के साथ संबंध बना लेता है। और ये नज़ारा जब उसका दूसरा दोस्त देखता है तो वो भी कब्र के अंदर कूद आता है, और दोनों बारी बारी से उस लाश के साथ रेप करते हैं, सारा ज़ेवर लेकर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। वो बताते हैं कि हम तो सिर्फ ज़ेवर लेने के लिए गए थे, लेकिन नशे में धुत होने की वजह से हमें उस लाश में, जिंदा में, मुर्दा में कोई फ़र्क नहीं मिला, इस वजह से हमने इस घटना को अंजाम दे दिया, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। ये बात जब पुलिस से बोली जाती है, वहीं पुलिस इस घटना का खुलासा करती है और उन लोगों के नाबालिग होने की वजह से ना ही उनके नामों को बताती है, ना ही उनकी तस्वीरें देती है, बल्कि उनको पुलिस जेल भेज देती है, जो बच्चों की जेल होती है वहाँ भेज दिया जाता है। और पुलिस का कहना ये भी था कि उन दोनों के ऊपर नज़र रखी जाएगी, और जो कुछ उन लोगों ने किया है, नशे में किया है, पूरी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन आप ऐसी घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? पूरी घटना सुनने के बाद क्या आपके अंदर सिरहन सी, जो मतलब करंट सा होता है, वो दौड़ा या नहीं दौड़ा? आपके अंदर थोड़ी सी घबराहट हुई? क्या सच में आज के टाइम में लोग, बच्चे इतने हैवान, दरिंदे से बनते जा रहे हैं? तो आपको क्या उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमारे देश का, दुनिया का क्या हाल होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस से थोड़ा बहुत सीखने को भी मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।